अब किस तरह क्या देखते हैं, पार्टी ने जो फैसला लिया है ठीक है, लेकिन उसका खामियाजा मोदी जी को भुगतना पड़ेगा उनके चुनाव में। क्या लगता है आपको कि एकदम से ऐसा नाम अचानक से सामने आना? लेकिन मामा के टक्कर में कोई नहीं था। अब मामा के टक्कर में यदि किसी को खड़ा किया है, ठीक है, पार्टी ने जो कर दिया वो ठीक है, लेकिन मोदी जी को 2024 में इसका खामियाजा बहुत भुगतना पड़ेगा, एमपी में, खास करके एमपी में। बिल्कुल। क्या लगता है आपको कि केंद्र में कोई बड़ा पद शिवराज जी को दे सकती है पार्टी? अब अपने को इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन नुकसान होगा। नुकसान कम से कम मोदी जी की, जो मान लो 50-50 सीट हो गई, 15 सीट गई, 15 सीट गई। हमको तो बहुत उम्मीद थी सर, हमको ऐसा लग रहा था बिल्कुल 100% मुख्यमंत्री शिवराज जी को ही बनाएंगे, लेकिन ऐसा चौंकाने वाला नाम आया। किसी ने भी, कोई ने उनका नाम की मतलब सोचा ही नहीं था, उसको कहीं से कहीं तक रेस में नहीं थे, ना उनका नाम था, और अचानक उनका नाम आ गया। तो हम लोगों में तो थोड़ी निराशा है भाई साहब को लेकर। क्या लगता है अब आगामी क्या उनके लिए पार्टी ने सोचा होगा? अब पार्टी को अब क्या कह सकते हैं, पार्टी नेतृत्व में भाई साहब को हो सकता है केंद्र में कुछ बड़ी जिम्मेदारी सौंपे, और होना भी चाहिए। कोई वो छोटे मोटे अब नेता नहीं रहे हैं, इसलिए अब केंद्र को हो सकता है केंद्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी दें उनको। मेरी सर जी ये उम्मीद ही थी कि मुख्यमंत्री शिवराज जी ही बनेंगे, और जनता की, मेरी नहीं पूरी जनता की उम्मीदें थी। लाडली बहनों की तो बहुत ही उम्मीदें थी, इस हमको दुखित है। क्या माहौल है अब? नहीं, अच्छा माहौल नहीं है। अब चूंकि नए मुख्यमंत्री के रूप में मोहन यादव का नाम घोषित, तो क्या लगता है आपको कि आप शिवराज जी को लेकर क्या उम्मीदें हैं आपको? क्या केंद्र में जाएंगे? नहीं सर जी, वो केंद्र में तो नहीं जाएंगे, रहेंगे तो मध्य प्रदेश में ही। भाई साहब, हमें तो बहुत दुख हुआ और दुख रहेगा हमेशा। क्या उम्मीदें थी शिवराज जी से? उम्मीद है क्या, पूरी मध्य प्रदेश की जनता के दिलों में राज करने वाला आदमी है वो, उसका तोड़ तो ऊपर तक केंद्र में भी नहीं है, ईमानदारी की बात देखी जाए तो। क्या लगता है अब पार्टी ने क्या विचार बनाया होगा उनके लिए? अब वो तो पार्टी जाने, उससे उन लोगों से ज्यादा तो अपन लोग नहीं जान पाएंगे। अब उनकी छवि भी है कि कोई बड़ा पद तो मिलना चाहिए उनको। क्या देखते हैं आप संगठन ने जो फैसला लिया है उसको? अब वो संगठन, पार्टी ने जो फैसला लिया है, सब सोच समझ के लिया होगा। नहीं, हमें तो बहुत बुरा लग रही है भाई, यही कोई आना था, क्योंकि हमारे गांव में और अंत गांव में भी उन्होंने बहुत कुछ काम करा है। भाइयों को निराशा कर दिया, लाडली बहना को, उनको ही बनना था। वो तो वैसे तो वो जीते थे ना, तो इसको दूसरे को क्यों बैठाला, उन्हीं को बैठालना था। क्या लगता है अब उनको केंद्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी देने का पार्टी विचार कर? जैसे अब वो लोग सोचे कि भाई नेता लोग के भाई बड़े आदमी है, जो इतने बड़े नेता हैं, तो थोड़ा बहुत तो कुछ देना चाहिए उन्हें। और हमारा विश्वास तो हमें यही था कि हमारा भैया ही आए, मगर भैया ने गांव को भी निराश कर दिया, अंत गांव वाले को भी निराश कर दिया। अब हमारे युवाओं के तो अरमान थोड़े ठंडे पड़ गए, वही हमारी पहचान थी, और वही उन्होंने युवाओं के लिए बहुत कुछ योजना लाई थी उन्होंने। अब क्या है रणनीति आप लोगों की, अब क्या सोचते हैं आप? अभी तो कुछ नहीं, अब हमारे लिए तो मामा ही सब कुछ है। लगता है पार्टी कोई बड़ा पद उन्हें केंद्र में देगी? देना चाहिए बिल्कुल। मध्य प्रदेश में नए मुख्यमंत्री के रूप में मोहन यादव का नाम सामने आ चुका है। अब मोहन यादव मध्य प्रदेश की कमान संभालेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह ग्राम जैत में, और मेरे पीछे आप दिखाएंगे कि उनके का जो घर है वहां पर ताला लगा हुआ है, और उनके जो समर्थक हैं वो पूरी तरह से निराश नजर आ रहे हैं। कुछ समर्थकों से हमारी बात भी हुई है, कुछ का कहना है कि पार्टी संगठन ने जो किया है वो सर्वमान्य है, तो कुछ लोगों का कहना है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है उन्हें कोई नई जिम्मेदारी केंद्र में दी जा सकती है। तो वहीं कुछ लोगों का मानना है कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान केंद्र में न जाकर मध्य प्रदेश में ही रहेंगे। लेकिन अब जो चौंकाने वाला नाम सामने आया है मोहन यादव का, इसके बाद जो है उनके घर के बाहर समर्थकों में निराशा देखने को मिल रही है। पीताम्बर जोशी, MP तक, बुधनी, जैत।